कि दहेज तो वही वापस करता है जो साधन संपन्न हो, लेकिन ये आम किसान के बेटे हैं। जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे वो कई सारी बुरी कुरीतियों को ढोता हुआ जा रहा है। लेकिन कई युवा ऐसे हैं जो प्रगतिशील सोच के हैं और परिवर्तनशाली दौर में वो चाहते हैं कि समाज भी बदले। फिलहाल मेरे साथ रवि मौजूद हैं, जिनकी अभी अभी शादी हुई है और इन्होंने दहेज के पैसों के साथ साथ अन्य सामान भी वापस कर दिया है। तो अपने समाज को और इसके साथ साथ लोगों को भी एक बड़ा उदाहरण इन्होंने पेश किया है और हमारे निवेदन पर खबर करने के लिए ये आगे आए हैं, क्योंकि पहले इनका ये आग्रह था ये कि ये खबरों में नहीं आना चाहते। एक किसान के बेटे हैं, क्योंकि अक्सर ये आवाज़ उठती है कि दहेज तो वही वापस करता है जो साधन संपन्न हो, लेकिन ये आम किसान के बेटे हैं और खेती किसानी से ही अपना गुजारा भी करते हैं। रवि, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, आप मेरे पास आए। जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपके नवविवाहित जोड़े को, कि हमेशा आप सुखी रहें और सुखी दाम्पत्य जीवन शुरुआत कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे चैनल की ओर से आपको। हम ये जानना चाहते हैं कि आप करते क्या हैं और साथ में ये जो रिश्ता हुआ आपका, ये कैसे हुआ है? मैं एक किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरा रिश्ता वैसे घर वालों ने देख के तय किया था और घर वालों की सहमति से हुआ है मेरा रिश्ता। मतलब अरेंज मैरिज है रवि आप? मेरी अरेंज मैरिज है। कुछ और भी करते हैं आप, मतलब खेती के अलावा? नहीं, खेती के अलावा और कुछ नहीं करता मैं, सिर्फ खेती मेरा इनकम है और उससे मेरा घर चलता है। जी, अब इस सोच पे बात करते हैं जो आप चाहते हैं कि आपने तो ये अपनाई ही, आपके अपनाने का क्या कारण है? दहेज का जो सामान आपने वापस या पैसे वापस किए हैं का क्या कारण है उसका? सबसे बड़ा कारण तो ये है, अभी हमारी जॉइंट फैमिली रहती है, सभी इकट्ठे रहते हैं, चाचे ताऊ सभी इकट्ठा रहते हैं। वैसे बचपन से एक ही सोच थी, भाई किसी के ऊपर दबाव नहीं पड़ना चाहिए। मतलब अक्सर ऐसा होता है, कोई शादी होती है, खर्च हो जाता है शादी में बहुत ज़्यादा। बस एक सोच थी हमारी, भाई किसी के ऊपर किसी की ज़मीन नहीं बिकना चाहिए, किसी का कुछ नहीं बिकना चाहिए। बस ये सोच थी मेरी। अगर शादी करते हैं किसी का कुछ ना कुछ तो बिकता है। वैसे शादी होती नहीं है, 15-20 लाख रुपये कहाँ से आते हैं? कहीं से नहीं आते। ये किसान के पास तो होते नहीं है भाई इतना। सिर्फ किसान में इनमें कुछ घर का खर्चा चलता है किसानी में, तो और कहीं कोई इनकम नहीं होती किसान के पास। यही सोच थी हमारी, करनी है शादी 1 रुपये से करनी है, वरना कोई सोच नहीं थी हमारी शादी करने के लिए। लड़की का परिवार क्या करता है? लड़की का परिवार आम परिवार है, उनके पास बस थोड़ी बहुत ही ज़मीन आती है और वो भी खेती से बिलोंग करते हैं। मतलब आपकी परिवार की तरह ही उनका परिवार है? हाँ, आम जिंदगी उनकी है, आम जिंदगी हमारी है। अक्सर देखा गया है कि जो सोच आपने अपनाई, ये सोच ज़्यादातर साधन संपन्न व्यक्ति या जो नौकरी पेशे वाला व्यक्ति है वही अपनाता है, वही कोशिश करता है कि मैं दहेज ना लूं। लेकिन आपने एक उदाहरण सा सेट किया है कि मतलब एक आम परिवार से होकर भी ये सोच अपनाई जा सकती है। और कई बार देखा जाता है कि इसी सोच की बदौलत जो है लड़कियां बोझ भी बनती हैं या लगती हैं परिवारों को। हाँ, ये तो बात होती रहती है। जो दहेज देता है वो उसके ऊपर भी अत्याचार हम देखते आ रहे हैं, अत्याचार होते हैं। और जिसने अपनी लड़की दे दी उसने सब कुछ दे दिया अपना। हमारी तो यही सोच है। हम बस यही सोच कहते हैं। हम सबसे पहले तो हम अपने समाज से अपील करना चाहते हैं, ये दहेज वाला रास्ता छोड़ के, और वैसे ही जैसे हम लोग शादी करते हैं ऐसे करनी चाहिए बस। और समाज को तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि सबसे पहले हमारा समाज है, हमारे पड़ोसी है, हमारे रिश्तेदार हैं, उनको ही कहा जा सकता है। बस ये हमारी समाज से यही विनती है। जैसे मैं कुछ दिन पहले राजपूत समाज का प्रधान बनाया था कलैत का, अपने समाज से बस यही बात बोलना चाहता हूँ मैं, दहेज के खिलाफ होना चाहिए। पहले अपने आप करेंगे हम, जब जाके दूसरे कास्ट वालों को बोल सकते हैं। बस यही था। आप मतलब नए दाम्पत्य जीवन में प्रवेश किया है आपने, मतलब नई ज़िंदगी में ही आपने एक तरीके से नई ज़िंदगी शुरू की है। तो उसमें कई बार अक्सर ये होता है भाई, जो लड़की अच्छा दहेज ले आई उसका परिवार या गृहस्थी अच्छी चलेगी, जो नहीं लाई उसमें तनाव उत्पन्न होंगे या तनाव पैदा होगा, ऐसा भी कुछ रहता है। आपके संज्ञान में भी ये बात आई होगी रवि? हाँ, हमने सिंगान में आई है, कई बार ये बात आई है, जो सबसे ज़्यादा देते हैं वो सबसे ज़्यादा तंग होते हैं। क्योंकि वो आम परिवार ऐसा सोचता है हमारी लड़की बड़े घर में जाओ और उसका बड़ा वो हो,
वैसे जितने सभी बड़े घर में लड़की गई हैं वो सभी तंग होती है। हमारी ये सोच है अपने से ज़्यादा किसी को कुछ मतलब अपनी औकात से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं देना चाहिए। आज के टाइम तो यही बात है भाई। मैं चाहूँगा कि रवि, जो लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं, आपके समाज से भी होंगे, अन्य समाजों से भी होंगे, और भी लोग होंगे, और उन परिवारों से भी होंगे जिनको आने वाले समय में अपनी बेटी ब्याहनी है, या लड़का समाज से भी होंगे जिनको दहेज लेना है, या वो ये सोच अपना भी सकते हैं कि ना लें। उनके नाम रवि का संदेश। हाँ, मेरे साथ अलग अलग कास्ट के रहते हैं, मेरे यार दोस्त हैं, मैं उनके बीच में बैठता हूँ। और कास्ट को साथ भी मेरा भाईचारा है, जैसे यहाँ पर सैनी समाज है। जी, मैं चाहूँगा कि दर्शकों को ये भी, क्योंकि ये यार दोस्त हैं रवि के, जो इनकी सोच के साथ सोच मिला करके इनका हौसला अफजाई करने के लिए इनसे मिलने आए हैं, और इनकी सोच में लगातार ये सोच मिला भी रहे हैं कि वाकई जो एक दहेज रूपी बीमारी है जो हमारे समाज को लगातार खाती जा रही है, और वर्षों पुरानी ये परंपरा, ये गलत परंपरा हम ढोते हुए जा रहे हैं, तो उसके खिलाफ इन जैसे युवा या रवि के दोस्त भी साथ आए हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं रवि को। जी रवि। बस दोस्त भी ऐसे ही सोच रहे हैं भाई, आगे से शादी हर एक समाज में ऐसे ही हो। बस दोस्तों का यही कहना है। धन्यवाद रवि, आपने अपना कीमती समय दिया हमें। तो रवि के सुखद जीवन की या सुखद वैवाहिक जीवन की हमारा बैग न्यूज़ परिवार हमेशा कामना करता रहेगा। और इसी के साथ साथ दर्शकों से भी निवेदन है कि ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, इस सोच को आप सराहते हो, तो शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर मात्र इस सोच में तब्दीली ला सकता है कि लड़कियां बोझ नहीं है, वो भी समाज के नाते कुछ ना कुछ अपना बेहतर योगदान दे सकती हैं। और लगातार हमारी ये निवेदन है कि इस बुरी प्रथा को न ढोइए और आज ही इसको ख़त्म कीजिए। फिलहाल कैथल बैग न्यूज़ के साथ इतना ही।